एसएससी सीजीएल अभी सितंबर या अक्टूबर में होने वाला है और अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस और पीवाईक्यू क्वेश्चंस इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर हैं तो भी, अगर आप अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं तो भी, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है और अगर आप अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हुई है, ठीक है, और आपको और कितना पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 32 एंड 69। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। इसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा एवरेज कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, या तो जो है वो फैक्टर उनका 1 होगा या तो वो फैक्टर अपने आप होंगे, ठीक है। अब बात आती है एवरेज कैसे निकालते हैं, वो हम तब सॉल्व करेंगे जब पहले प्राइम नंबर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर किसके बीच में हमें चाहिए, 32 और 69 के बीच में चाहिए। तो प्राइम नंबर 32 और 69 के बीच में होते हैं 37, 41, 43, 47, नेक्स्ट है आपके पास 53, 59, 61, 67, ठीक है। तो ये है टोटल प्राइम नंबर्स जो 32 और 69 के बीच में आते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन सब का सम ले लेंगे, ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे और इनको प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 8 नंबर्स के साथ आप जो है वो इन्हें डिवाइड करेंगे सम को। तो अगर आप इनका सम निकालेंगे तो आपके पास जो सम आएगा वो होगा 408, ठीक है। डिवाइड करेंगे 8 से तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है 51। ऑप्शन इसमें 3 करेक्ट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इन व्हाट टाइम विल ₹3720 अमाउंट टू ₹5282.4 एट 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। अब जो है वो आपके पास इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या निकालना है, आपको टाइम पता करना है कि कितने टाइम में जो है वो 3720 जो अमाउंट है वो 5282 बन जाएगी और जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 12% होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको जो है वो इंटरेस्ट पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, जो अमाउंट है 5282.4 माइनस अमाउंट से माइनस करेंगे हम प्रिंसिपल को, तो यहाँ पर बनेगा 3720, ठीक है। अब इन्हें माइनस कर लीजिए तो माइनस करके जो आएगा आपके पास वो वैल्यू होगी 1562.4, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब इंटरेस्ट आ गया आपके पास और आपको निकालना है टाइम, रेट भी गिवन है। तो एक फॉर्मूला है जो आपको यूज यहाँ करना है, टाइम निकालना है, दैट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट इंटू आपके पास रेट, ठीक है। अब इस एक फॉर्मूला को यूज करके आप सिंपली जो है वो टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो जो चीजें गिवन थी उससे ही ये सारी चीजें हमें मिली है, ठीक है। इंटरेस्ट जो है हमें वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट को करके मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम आपके पास जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको यहाँ फिल करना है, फिर आप 100 लिखेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे और यहाँ पर रेट लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 इन्हें लिखते हैं। तो इंटरेस्ट है आपके पास 1562.4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास यहाँ पर 3720 और रेट क्या था 12, ठीक है। अब इस सारी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7/2 ईयर्स, ठीक है। 7/2 को हम 1/2 ईयर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 7/2 ईयर्स ही बनेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी चीज है, अमाउंट गिवन थी, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन थी, माइनस किया, इंटरेस्ट निकाला, एक फॉर्मूला यूज किया, टाइम इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट, ठीक है। यहाँ पर जो है वो चीजों को लिखा और आंसर निकाल लिया, वेरी सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ
600 meter, Pankaj and Rohit start walking in an opposite direction from the same point at the speed 2.85 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, रोहित जो है, पंकज जो है वो इस स्पीड से जो है वो वॉक कर रहे हैं और यहाँ पर जो रोहित है वो वॉक कर रहे हैं 5.4 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, दोनों की यूनिट्स जो है वो डिफरेंट है. हाउ आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, राउंडेड ऑफ द 1 डेसिमल पॉइंट. ये आपको जो है वो आंसर को राउंड करके यहाँ पर लिखना है. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो जो आपको स्पीड है वो सेम यूनिट में करनी है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रोहित की स्पीड देखें 5.4 है किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/18 और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, यही आएगा इसको माइनस करने से. और अगर हम देखें यहाँ पर रोहित की स्पीड तो आपके पास गिवन है 2.85, निकाल लो रिलेटिव स्पीड. दोनों जो है आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस होगा, तो 2.85 प्लस 1.5 ये आ गई आपके पास रिलेटिव स्पीड. ठीक है, रिलेटिव स्पीड है, प्लस कर लीजिए, यहाँ पर आ गया 5. ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास 3 और यहाँ पर आ गया आपके पास 4. ठीक है, 4.35 मीटर पर सेकेंड. ये आ गई रिलेटिव स्पीड. अब निकालना क्या है, हाउ मेनी मिनट्स, मतलब टाइम निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको पाथ ऑलरेडी गिवन है कि कितना जो है वो पाथ लॉन्ग है. तो चलिए अब निकाल लेते हैं. तो यहाँ पर आप किस तरीके से इसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला यूज करके. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड. डिस्टेंस है आपके पास 600 मीटर का, रिलेटिव स्पीड जो है वो आपको ऑलरेडी हमने निकाल ली है. ठीक है, वो है 4.35. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए मीटर से मीटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये जो आपके पास टाइम है वो आपको सेकंड्स में मिल जाएगा. पर आपको जो टाइम है वो मिनट्स में चाहिए, तो फिर से आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो 1.35 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये जो है वो मिनट्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए और यहाँ से जो है वो आपका सिंपल कैलकुलेशन से आंसर निकल जाएगा. तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करके वो है 2.3 मिनट्स. ठीक है, 2.3 मिनट्स. तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2. आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. इसी तरीके के और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.